हम इनवाइट करना चाहते हैं भार्गव को। इन्होंने 3 साल तक सोशल मीडिया अपना बंद कर दिया था। बंद मतलब बंद। भार्गव की मदर ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर है 1994 बैच की, तो उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। लास्ट टाइम जो मैंने मेंस दिया था 2022 का और उसका रिजल्ट आया था, तो मेरा इंटरव्यू में नाम नहीं आया था। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखे, क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे, क्लोज 5-6 फ्रेंड्स। लेकिन बीइंग इन योर ओन रिथम, जैसे बोलते हैं ना, एवरी डे वेकिंग अप एट अ सर्टेन टाइम, स्लीपिंग एट अ सर्टेन टाइम, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड ऑल्सो स्टेइंग विथ माई फैमिली हेल्प मी अ लॉट। 1 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा, 100% डेडिकेटेड, लाइक 8 to 10 hours a day। तो सोशल मीडिया आपने एकदम छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया मैंने। भार्गव, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने सिविल सर्विसेज में 264th रैंक अवेल करी है, जो कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है और ये सभी लोग हम लोग एस्पायर करते हैं। तो पूरे फिजिक्स वाला PW ओनली IAS की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ आपके इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो रिज़ल्ट अभी आया, तो जब रिज़ल्ट की आपको खबर लगी तो उस समय आप कहाँ थे? एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया। मैं एक्चुअली घर पे ही था, काफ़ी टेंस था कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से रूमर्स चल रहे थे कि निकलने वाला है। ओके, तो पहला रिएक्शन, अच्छा जब रिजल्ट आया तो कौन कौन था आपके आसपास? मतलब आपने जब चेक किया तो आप अकेले थे या कोई और भी था? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे एक्चुअली घर पे, सो माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई चेक द रिजल्ट टुगेदर। और फिर आपने किसी को बताया तुरंत? किसको? हाँ, मेरी मॉम को कॉल किया मैंने, वो तुरंत ऑफिस छोड़ के घर पे आ गई सेलिब्रेट करने। अच्छा, तो मतलब सभी लोग काफ़ी खुश होंगे ऑल ऑफ सडन जब ये रिजल्ट मिला होगा। जैसे कि भार्गव, अभी हमारी बात हो रही थी, वी गेट टू नो कि आपकी जो मदर हैं वो सर्विंग IAS ऑफिसर हैं 1994 बैच से जी। और एक बात अक्सर कई सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि उन्हें गाइडेंस की कमी महसूस होती है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग समवन हु इज एसोसिएटेड विद दिस सर्विस। सिंस योर मदर वाज इन द सर्विस, तो कैसे एक ऐसे एस्पिरेंट की जर्नी अलग हो जाती है किसी एक ऐसे एस्पिरेंट से जिसकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट पहले से है? आपने क्या महसूस किया? आई थिंक डेफिनेटली बहुत हेल्प होता है, क्योंकि मेंटरशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि चाहे वो आपको सब्जेक्ट्स ना पढ़ा पाए, आपको गाइडेंस देते हैं, बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना होता है। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो आपको मोटिवेट करते हैं, और ओवरऑल ये भरोसा देते हैं कि अगर आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कीप गोइंग, बिकॉज दैट इज द नॉर्म इन सिविल सर्विसेज। इट डजंट ऑफन हैपन इमीडिएटली एज सून एज यू स्टार्ट ट्राइंग, इट टेक्स टाइम। So I felt that I benefited greatly from it, and I'm very grateful for my mother that throughout the process, especially in the interview process, she really guided me well. तो आपकी माँ का एक बहुत क्रूशियल रोल रहा आपकी UPSC के प्रिपरेशन में, और वो सर्विस में भी तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिला। Anyone else whom would you like to name कि हाँ उनकी काफ़ी मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आपकी इस जर्नी में, जिसकी वजह से आपकी जर्नी आसान बनी? I think if I have to name one more person, it would be my father, who always believed in me, and my grandfather, who always saw the dream that I joined the civil services and always motivated me to do that. That's great. चूँकि ये जो जर्नी है ये लंबी जाती है, ज़्यादातर लोगों की लंबी जाती है। 2021 में आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, उसके बाद आपने बैक टू बैक 4 मेंस भी दिए, 3 मेंस आपने दिए, और उसके बाद आपने फाइनली फाइनलिस्ट में जगह बनाई। इस लंबी जर्नी में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी लो फील करते हैं। तो ऐसा कौन सा अटेम्प्ट था जहाँ पर आपने काफ़ी लो फील किया, लगा कि क्या चल रहा है ये? इट्स लाइक दैट। लास्ट टाइम जो मैंने मेंस दिया था 2022 का और उसका रिजल्ट आया था, तो मेरा इंटरव्यू में नाम नहीं आया था। सो दैट्स व्हेन फॉर अ ब्रीफ पीरियड आई थॉट कि यार maybe I'm not able to crack the code, how to make my name in the list. But then after a month of thinking, I decided to give probably my last attempt, one more attempt, and thankfully this time I've cleared it. अच्छा, वो कोड क्रैक करने वाली बात है। तो एक्चुअली में आपने कोई कोड क्रैक किया कि मतलब इस सब्जेक्ट में ये कर लें तो बात बन जाएगी? स्पेसिफिकली एनीथिंग? आई थिंक ये मैंने रियलाइज किया मेरे 3rd अटेम्प्ट में कि इट्स क्रूशियल टू गेट good marks in essay and ethics, because initially I had I think somewhat didn't understand the importance of these subjects. I was preparing on GS1, GS2, GS3 because they are far more vast, I think, in the scope of their subjects, but it's more important to focus on scoring subjects, I think, than
necessarily by how vast the syllabus is. तो आप ये एस्पिरेंट को रिकमेंड करोगे दे शुड फोकस ऑन पेपर 4 एंड ऐसे? Yes, 100%. They have to focus on essay, optional, and ethics. Otherwise, how much ever well you score in GS 1 to 3, it will be very difficult to make it to the one of the top services. और आपको परेशान सबसे ज़्यादा किसने किया? Honestly, आर्ट एंड कल्चर ने काफ़ी परेशान किया था. इनिशियली लॉ ने परेशान किया मुझे, एंड एंशिएंट इंडिया ने भी एक्चुअली परेशान किया. अच्छा, एक बड़ा मेरे मन में सवाल अक्सर रहता है, यूपीएससी में जैसे एक बड़ा जनरल परसेप्शन है कि सब कॉन्सेप्चुअल है, सब कॉन्सेप्चुअल है. कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें तो हैं जो फैक्चुअल हैं. आपने इस चीज़ के बैलेंस को कैसे मेंटेन किया कि सारी कुछ चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ तो फैक्चुअल बातें होती हैं जो हमें मैनेज करना होता है, तो आपने इसको कैसे हैंडल किया या आपने इसको कैसे देखा? I think fundamentally we need to understand that facts and concepts are not two different things. Concept is like a plot and facts are like events that happen on that plot. So if I want to understand modern Indian history, first I need to understand the concept that there was, first how the Britishers came, how they found their place in India, and how slowly the social reform movement happened, how the Indian National Congress came. So if I understand the plot, then it will be far more easier for me to understand facts that are overlaid on that plot. They're not two different things. So one should not approach prelims that facts पढ़ के जाएंगे, मेंस में concept पढ़ के जाएंगे. दोनों एक ही चीज़ है. वो आई थिंक बहुत लोग समझने में टाइम लगता है. मुझे भी सेकंड अटेम्प्ट तक नहीं समझ आया था ये बात. कभी मन में ये ख्याल आया कि लाइक पिताजी बिजनेसमैन हैं एंड माँ जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, आपने पाथ चुना जिस पे माँ जा रही हैं और आपने चुना कि आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो कभी मन में ख्याल आया कि कितने लंबे टाइम से मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, पिताजी वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा होता है? नहीं, वो ऑप्शन तो था. मैंने इनफैक्ट बिजनेस ज्वाइन भी किया था बीच में. मैंने थोड़े महीने काम भी किए वहाँ पे. लेकिन दैट वाज ऑलवेज कि व्हेन आई वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ माय स्टडीज, समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक. बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई रिमेंबर व्हेन आई हैड जॉइंड लॉ स्कूल इन माय फर्स्ट ईयर इन 2015, आई हैड टोल्ड my whole class when we were being introduced that my end goal is to become a civil servant. तैयारी पहले से थी? पहले से थी. मेंटल तैयारी तो थी, प्रिपरेशन तो कॉलेज के बाद स्टार्ट हुआ. कहते हैं सिविल सर्विसेज में डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है, आपने कैसे मेंटेन किया? आई थिंक मैंने सोशल आइसोलेशन फॉलो किया. मैं काफ़ी टाइम तक ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखे. क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे, क्लोज 5-6 फ्रेंड्स. लेकिन बीइंग इन योर ओन रिथम, जैसे बोलते हैं ना, एवरी डे वेकिंग अप एट अ सर्टेन टाइम, स्लीपिंग एट अ सर्टेन टाइम, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड ऑल्सो स्टेइंग विथ माई फैमिली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू आर लिविंग इन पीजीज और विथ फ्रेंड्स एंड यू गेट अ लिटिल डिस्टर्ब इन योर रिथम, सो दैट हैज हेल्प मी. तो सोशल मीडिया आपने एकदम छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया मैंने. कुछ भी नहीं चलाया? कुछ भी नहीं चलाया, बस व्हाट्सएप चलाया. लेकिन व्हाट्सएप को हम सोशल मीडिया नहीं मानते. तो मतलब आपने एक आइसोलेशन वाला जो पीरियड है उसको पूरा किया विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट प्रिपरेशन. कोई एक सजेशन जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें कि भाई इफ़ यू विश टू क्लियर दिस एग्जाम, ये तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा? हाँ, इट्स लाइक आई थिंक फर्स्टली ये समझना ज़रूरी है. आई थिंक वन थिंग इफ आई हैव टू से इट इज़ दैट यूपीएससी इज़ नॉट एन ऑल्सो प्रायोरिटी. It has to be UPSC only. I have seen a lot of people who will give UPSC लेकिन साइड में अपना मास्टर्स कर रहे हैं या साइड में कोई और कोर्स कर रहे हैं. आई एम श्योर कि जो जॉब्स दे रहे हैं या कोर्सेज कर रहे हैं उनका निकल जाएगा अगर उन्होंने फर्स्ट 2-3 ईयर्स फाउंडेशन में इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट फर्स्ट 1 ईयर इन्वेस्ट किया है. आपने अगर फर्स्ट 1 ईयर फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर साइड बाय साइड डूइंग समथिंग एल्स. यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम. यू कैन नॉट बी समवन हु इज जस्ट गिविंग इट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट. इट्स लाइक कि आपको 2 साल 1 साल तो एकदम सिर्फ यूपीएससी को ही देना होगा, उसके बाद जो मर्जी करो. एटलीस्ट दैट इज़ माई एक्सपीरियंस. 1 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा, 100% डेडिकेटेड, लाइक 8 to 10 hours a day, फिर ही हो पाएगा. तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि एस्पिरेंट्स को काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिल जाएंगी और उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए. एक बड़ी दुविधा रहती है, सोशल आइसोलेशन करना है कि नहीं करना है, और अगर वो कर लिया तो मैनेज कैसे करना है. यू हैव डन दैट वेरी वेल. आपने वो बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस किया और अल्टीमेटली आपने अपनी लाइफ के इस माइलस्टोन को अचीव किया. आई होप कि फैमिली में सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे. और अभी आप दिल्ली में ही स्टे कर रहे हैं. हाँ. तो अभी जो माँ है उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है राइट नाउ? अभी तो फिलहाल वो नीति आयोग में पोस्टेड है. नीति आयोग में तो दिल्ली में ही रह रहे हो. आई होप कि आगे जो देश है, कंट्री है, उसका बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे
और आपके पास एक अच्छी इंस्पिरेशन रही आपकी माँ, और जिनके ज़रिए आपने इस एग्जामिनेशन को बड़े आराम से क्लियर किया। तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए और स्टूडेंट्स को इतने बढ़िया तरीके से गाइड करने के लिए। एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशंस टुवर्ड्स PW Only IAS फॉर योर सक्सेस, फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।